हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अरुण, आप सबका होस्ट एंड प्रॉपर्टी एडवाइजर। जैसे कि दोस्तों आप सभी देख रहे हैं, मैं आप सभी को एक बहुत ही अच्छा चीज़ें बताने वाला हूं जो कि प्रॉपर्टी के लिए एक किसी भी इन्वेस्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर वो फर्स्ट बायर है तो उसके लिए किन-किन हेडलाइंस है, किन-किन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि वो अच्छी प्रॉपर्टी को बाय कर सके और प्रॉपर्टी को बाय कर सके, फिर आगे चलकर उनकी एप्रिसिएशन, उनका प्रॉपर्टी का रेवेन्यू अप्रिशिएट कर सके, आगे बढ़ सके। वो एक प्रॉपर्टी से दो प्रॉपर्टी बना सके, दो प्रॉपर्टी से चार प्रॉपर्टी बना सके, ऐसे अपने कैपिटल को ग्रोथ कर सके। इसके बारे में मैं विस्तार से आप सभी से बात करूंगा, आप सभी को समझाऊंगा कि किन किन चीज़ों को हम सभी को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे किसी भी इन्वेस्टर्स को पैसा कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर ना फंसे और एक राइट प्रॉपर्टी सेलेक्ट करके एक राइट प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर पाए। इसके लिए कुछ टॉपिक्स है जिसके बारे में मैं विस्तार से आपको टॉपिक बाय टॉपिक बात करूंगा और उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी देख रहे हैं, मैं अरुण गुप्ता हूँ और मैं आज से ही अपनी प्रॉपर्टी चैनल स्टार्ट किया हूँ और मेरे प्रॉपर्टी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि फर्स्ट बायर को किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसके बारे में मैं विस्तार से आप सभी से बात करूंगा। नंबर वन पॉइंट ये है कि अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, चाहे वो रियल एस्टेट के अंदर किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर हो या आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो या प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो या अथॉरिटी प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो या किसी भी तरह का प्रॉपर्टी आप लेने जा रहे हो जो किसी भी लोकेशन में, तो इसके बारे में मैं विस्तार से आपको बताना चाहूंगा। जो हेडलाइन है वो हेडलाइन रहने वाला है कि आप जब इन्वेस्टमेंट करें तो किन किन बातों को ध्यान में रखें। नंबर वन पॉइंट ये है कि किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप उस लोकेशन के बारे में सबसे ज़्यादा सर्च करें। उस लोकेशन में क्या डेवलपमेंट हो सकती है, नहीं हो सकती है। जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप जो अपने कैपिटल को लगा रहे हैं, आप पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर भी लगा रहे हैं और खासकर उस लोकेशन में लगा रहे हैं जिस लोकेशन का फ्यूचर का क्या अप्रिसिएशन हो सकता है, फ्यूचर का क्या रेंटल हो सकता है, फ्यूचर में उस लोकेशन की, उस सराउंडिंग में आने वाली जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका वैल्यू कितनी जा सकती है, उसका ग्रोथ कितना होने वाला है। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहले आपको एनालिसिस और रिसर्च करना पड़ेगा। फर्स्ट है लोकेशन। लोकेशन सबसे ज़्यादा मैटर करता है किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर, किसी भी प्रॉपर्टी के लिए, चाहे वो रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हो, एवरीथिंग। किसी भी प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो लोकेशन सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसके बाद नंबर टू, आप किसी बिल्डर के, पर्टिकुलर बिल्डर के अंदर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो या प्लॉट्स हो, तो उस बिल्डर की बैकग्राउंड को बारे में आपको जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप उस बिल्डर का पूरी एनालिसिस ना करें तब तक आप उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें, चाहे वो पार्टिकुलर प्रोजेक्ट कोई भी हो या किसी भी तरह का प्रोजेक्ट हो, कितना भी बढ़िया से बढ़िया प्रोजेक्ट क्यों ना हो, जब तक आप बिल्डर के बैकग्राउंड के बारे में जब तक चेकआउट नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी क्लियरिटी नहीं आने वाला है। तो क्लियरिटी के लिए बिल्डर बैकग्राउंड और बिल्डर के प्रीवियस प्रोजेक्ट, जो पुराने प्रोजेक्ट बने हुए हैं, उसके बारे में भी आपको रिसर्च करनी चाहिए कि वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं, वहाँ पे जो बायर है, वहाँ पे जो एंड यूजर है, जो प्रीवियस प्रोजेक्ट के अंदर लिया हुआ है प्रॉपर्टी, उसको कितना ग्रोथ मिला, उस प्रॉपर्टी का कंडीशन आज के डेट में क्या है, बिल्डर उसको किस तरीके से डेवलपमेंट किया है और बिल्डर जो पुराने कस्टमर्स हैं उन सभी को कितनी अप्रिसिएशन और आरओआई रिटर्न का बेनिफिट करवाया है। ये सारी चीजें हैं
जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 3, आपको फ्यूचर को देखते हुए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फ्यूचर दैट मीन्स कि किसी भी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट या किसी भी पार्टिकुलर लोकेशन के अंदर फ्यूचर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। फ्यूचर फ्यूचर दैट मीन्स कि आप जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उस प्रॉपर्टी का फ्यूचर में क्या ग्रोथ हो सकता है, कितनी वैल्यूएशन जा सकता है और उसका रेंटल वैल्यू कितना हो सकता है, इसके बारे में आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 3 पूरी कंप्लीट हो गई। इसके बाद नंबर 4 पे आते हैं आरओआई रिटर्न और कैपिटल एप्रिसिएशन। ये सबसे मुख्य और सबसे चुनिंदा वर्ड है, आरओआई रिटर्न और कैपिटल एप्रिसिएशन। आरओआई रिटर्न का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जो प्रॉपर्टी आज आपने 10 रुपए के अंदर परचेज किया, वो प्रॉपर्टी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर तकरीबन 15 से 20 रुपए पर स्क्वायर फीट, 15 से 20 रुपए हो गया। तो ये जो आपका 5 से 10 रुपए का बेनिफिट मिला, ये कैपिटल एप्रिसिएशन का पार्ट है, कैपिटल ग्रोथ आपको मिला। जो आरओआई रिटर्न है, आरओआई रिटर्न का मतलब होता है जो प्रॉपर्टी आपने लिया उस पे आपको रेंटल वैल्यू कितने मिल रहा है, ये ज्यादा मायने रखता है। इससे आरओआई रिटर्न आप निकाल सकते हो। उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आरओआई रिटर्न और कैपिटल एप्रिसिएशन के बारे में, इसका खेल प्रॉपर्टी के अंदर किस तरीके से होता है, ये सारी चीजें मैं विस्तार से आप सभी को समझाऊंगा। तो आरओआई रिटर्न और कैपिटल एप्रिसिएशन ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी हो, रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, या आप अथॉरिटी प्लॉट्स लीजिए, या आप इंडस्ट्रियल प्लॉट लीजिए, या फ्री होल्ड प्लॉट लीजिए। हर लोकेशन की, हर प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन के आधार पे उस प्रोजेक्ट का रेट रिवाइज होता है। बिल्डर के बनाने के कॉन्सेप्ट के आधार पे उस प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ता है, ग्रोथ होता है, उसका बेनिफिट एटलीस्ट लास्ट टू लास्ट तक इन्वेस्टर और एंड यूजर को ज़्यादा मिलता है। जैसे आपने 20 लाख किसी प्रॉपर्टी को आपने परचेज किया आज के डेट में, वो प्रॉपर्टी अगले 2 से 4 सालों के अंदर तकरीबन 45 से 40 लाख रुपए हो गया। तो ये आपको 50% का आपको काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन देखने को मिला। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आप सभी को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि आज का डेट काफ़ी, आप जानते, जैसे कि आप जानते हैं प्रॉपर्टी बहुत सारे बिक रहे हैं, प्रॉपर्टी के नाम पे बहुत सारे फ्रॉड भी हो रहे हैं, प्रॉपर्टी के नाम पे बहुत सारी चीज़ें हो रही है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप जो अपने पैसे को लगा रहे हैं मार्केट में, वो काफ़ी मेहनत की आपके पैसे हैं, काफ़ी मशक्कत करके आपने पैसा इकट्ठा किया है, हर महीने पैसे जोड़ जोड़ कर आप अपने पैसे को इकट्ठा किया है, और आप टोटल वैल्यू को आप किसी प्रॉपर्टी, पार्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट या सेल्फ यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से या ड्रीम होम आप परचेज करने जा रहे हैं, तो आपको इन सारे कुछ टॉपिक्स पे आपको ध्यान में रखते हुए आपको प्रॉपर्टी को बाय करना चाहिए। लोकेशन सबसे ज्यादा मैटर करता है, इसके बाद बिल्डर का प्रीवियस प्रोजेक्ट के बारे में आपको एनालिसिस करने चाहिए। उसके बाद फिर आपको आरओआई रिटर्न और कैपिटल एप्रिसिएशन ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इन 3 टॉपिक्स पे आपको ध्यान में रखते हुए आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और दूसरी चीज, एक टॉपिक और भी है, लीगल और इलीगल। चौथा टॉपिक लीगल और इलीगल। लीगल इलीगल का मतलब होता है ये कि जो प्रॉपर्टी आप बाय करने जा रहे हैं, वो प्रॉपर्टी रेरा से ऑथराइज है या नहीं है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर रेरा से ऑथराइज्ड है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। और बिल्डर का बैकग्राउंड कैसा है, इसके बारे में अभी आपको पहले एनालिसिस करना चाहिए। तो रेरा से ऑथराइज प्रॉपर्टी जो होती है वो सारी क्लियर होती है, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह पूरे होती है। फिर उसके बाद ही वहाँ पे कोई पर्टिकुलर बिल्डर इन प्रोजेक्ट को डेवलप करता है। तो इन सारे टॉपिक पे आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके बहुत ही अच्छा अप्रिसिएशन, आरओआई रिटर्न और कैपिटल अप्रिसिएशन अपने
कैपिटल को ग्रोथ भी कर सकते हैं, फ्यूचर में बहुत आगे भी जा सकते हैं आप। फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग बन सकते हैं, जिससे कभी भी आपको फाइनेंस की दिक्कत और परेशानी नहीं होने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ कि आप जब प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने जाएँ, तो इन सारे टॉपिक को आपको ध्यान में रखते हुए आपको प्रॉपर्टी बाय करना चाहिए, प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहिए, चाहे वो रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल प्लॉट हो या किसी भी तरह का प्रॉपर्टी हो, आपको इन सारी टॉपिक्स को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। जब तक आप रखेंगे नहीं, तब तक चीज़ों को आप एनालिसिस नहीं कर पाएँगे, आप कंपेयर नहीं कर पाएँगे, आप चीज़ों को समझ नहीं पाएँगे, तो फिर आप किसी गलत प्रोजेक्ट का आप शिकार बनेंगे। आप अपने कैपिटल को एक ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर पाएँगे, जहाँ पे फिर वहाँ से निकलना और फिर वहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और वो प्रॉपर्टी रेंट आउट भी नहीं होगा, फिर उस कंडीशन में और भी परेशानी होगी, आपको अपने पैकेज से ही मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। तो इन सारे टॉपिक पे आपको ध्यान में रखते हुए आपको प्रॉपर्टी बाय करना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन आज का कैसा लगा, इसके बारे में मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं और भी अपनी चीज़ों को सुधार कर सकूँ और भी नए-नए टॉपिक पे बात कर सकूँ आपको। और सिर्फ़ आपको एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉपर्टी का ही वीडियो आपके पास आएगा। मेरे तरफ से फाइनेंस से जुड़े हुए किसी भी चीज़ का हो, हर एक टॉपिक के बारे में मैं विस्तार से आप सभी को इन्फॉर्मेशन दूँगा और राइट इन्फॉर्मेशन दूँगा, जो कभी, कहीं भी, किसी भी कंडीशन में आपको गलत करने से पहले आप अलर्ट हो पाएँगे। तो दोस्तों, मेरा नाम आप सेव कर लीजिए, अरुण गुप्ता के नाम से। थैंक यू दोस्तों।